अच्छा, तो अब हमने ये देखना है कि एक स्टाइल शीट कैसे हम अपने इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो हम सिंपल स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल हम इंक्लूड कर दें, जैसे कि यहाँ पर एक मैंने इंक्लूड की हुई है। लेट्स सपोज ये ऐप हमारा मेन इसमें है, राउटिंग हुई ऐप के अंदर जैसे जैसे नाम होते हैं उसी के हिसाब से राउट बनते हैं। दूसरा यहाँ पर कंपोनेंट्स का एक फोल्डर है, उसमें कोर्सेज के नाम का एक मैंने बनाया हुआ है सब फोल्डर, और उसमें कोर्सेज डॉट सी एस एस के नाम की एक फाइल है। और इसी तरीके से होम का मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ, और उसमें होम डॉट सी एस एस के नाम की एक फाइल है। इस ये वाली क्लास हम लेट्स सपोज यहाँ से इसको हम कर लेते हैं कोर्सेज वाले में, ऐसे। और इस कोर्सेज डॉट सी एस एस वाली फाइल को हम अपने कोर्स के फोल्डर में पेज में जहाँ पर कोर्सेज शो हो रहे हैं यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं। तो एक तो ये तरीका है जो कि हमने यूज़ नहीं करना है, ये वैसे आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पाथ देंगे जो उसका पाथ है। अच्छा, पाथ देने का ये तरीका है कि यहाँ से आपने चेक करना है कि आपकी फाइल कहाँ पर है, और पाथ इसको कहाँ पर दिया जा रहा है। अब पाथ हम इस पेज के अंदर हैं, जो कि कोर्सेज के अंदर एक फोल्डर है पेज। तो सबसे पहले पेज से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, कोर्सेज में आना पड़ेगा, कोर्सेज के बाद फिर ऐप में आना पड़ेगा, और फिर ऐप में आने के बाद फिर एस आर सी में, और उसके बाद फिर आगे कंपोनेंट्स में आएंगे, और फिर आगे कोर्सेज में, और फिर कोर्सेज डॉट सी एस एस की फाइल को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जिस फोल्डर में हूँ अभी, मैं हूँ यहाँ पर कोर्सेज के अंदर पेज डॉट टेक्स्ट में। तो इस फोल्डर से बाहर जाने का ये तरीका होता है कि डबल डॉट स्लैश, ये एक एक स्टेप हम फोल्डर से बाहर आ गए हैं, पेज से बाहर निकल कर हम कोर्सेज में आ गए हैं। कोर्सेज को सजेस्ट भी कर रहा है डबल स्लैश, और अब यहाँ पर हम किस में आ गए हैं, डबल स्लैश के बाद यहाँ पर ऐप और कंपोनेंट्स दोनों सजेस्ट कर रहा है। तो सही है, अब हमने कंपोनेंट्स में जाना है क्योंकि हमारा वो फोल्डर यहाँ पर पड़ा है कंपोनेंट्स के अंदर। कंपोनेंट्स के बाद स्लैश कोर्सेज में जाना है, और स्लैश क्या है कोर्सेज का, कोर्सेज डॉट, हाँ कोर्सेज डॉट सी एस एस। हाँ जी, कोर्सेज डॉट सी एस एस है। तो इस तरह यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर लिए, और यहाँ अब हम वो क्लास यूज कर सकते हैं, क्लास नेम जो भी वहाँ क्लास हम बनाएंगे। रेड है तो यहाँ पर रेड मैं कोर्सेज वाले लाइन को दे रहा हूँ। अब इसको हम चेक करेंगे, और स्लैश में वो जैसे हमारा फोल्डर है उसको एक्सेस करेंगे। फोल्डर है ऐप के अंदर कोर्सेज के नाम का, तो ऊपर स्लैश में हम लिखेंगे कोर्सेज, और इंटर करेंगे। यहाँ पर ये राउट हमें वो कोर्सेज के जो पेज डॉट टी एक्स है वहाँ पर लेकर जाएगा। और ये देखो, ये कोर्सेज को मैंने रेड दी थी, तो ये कोर्सेज वाली जो लाइन है वो रेड हो गई है। अभी नीचे हेयर को भी हम क्लास वो रेड देकर देखते हैं, क्लास नेम रेड, और इसको सेव करेंगे, और यहाँ पर चेक करेंगे, ये देखें ये भी रेड हो गई है। तो इस तरह जो भी हमारी क्लासेस हो वो यहाँ पर इस तरह हम सी एस एस की फाइलें बनाकर और उसको इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है जो कि हमने यूज नहीं करना, उसकी रीजन ये है कि एक कोर्स की कोर्स डॉट सी एस एस की फाइल में एक हमारी अगर क्लास है रेड के नाम की, और इधर हमारे ऐप डॉट पेजेस जो हैं ऐप ऐप के अंदर यहाँ पर भी अगर हमने कोई क्लास रेड के नाम की बनाई हुई है, या ग्लोबल डॉट सी एस एस में हमने कोई क्लास रेड के नाम की बनाई हुई है, उसके अंदर जो रेड का कलर है वो थोड़ा सा मतलब कि कम रेड है, ये डायरेक्टली कलर रेड है ना, तो इसको थोड़ा सा कम रेड यहाँ पर इतना अगर उसमें किया हुआ है, और यहाँ पर कोर्सेज के अंदर वो ज्यादा रेड है,
और हम वो ज्यादा वाला रेड यूज करना चाहते हैं, जबकि क्लास नेम सेम होने की वजह से अस्सलाम वालेकुम। वो कन्फ्लिक्ट आएगा। वालेकुम सलाम। क्लास नेम सेम होने की वजह से कन्फ्लिक्ट आएगा। और जो ऊपर मतलब कि इसका ग्लोबल वाले है कोई क्लास अगर रेड के नाम की, तो वो उसको गेट कर लेगा। इस तरह मार्जिन की अगर कोई हमने क्लास बनाई हुई हो और वो कन्फ्लिक्ट आ गया अगर किसी हमारे पूरे पूरे हमारे ऐप में कहीं के पर भी वो मार्जिन के नाम की अगर क्लास हुई, तो वो उसमें कन्फ्लिक्ट आ सकता है, तो हमें वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए ये फाइलें अलग अलग फाइल बनाने की बजाय जो रिकमेंड करते हैं नेक्स्ट जेएस वाले, वो रिकमेंडेड तो ये भी है कि ये भी यूज़ कर सकते हैं, अलाउ है, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो रिकमेंड करते हैं वो कहते हैं कि आप मॉड्यूल बनाकर वो बनाए। जैसे इसने ये ऐप के अंदर ये पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस के नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है, और यहाँ पर उसने वो सारी क्लासेस लिखी हुई हैं। तो हर ये ऐप के डायरेक्टरी में है, मतलब कि ये होम में है। तो इसी तरह कोर्सेज के अंदर भी हम एक पेज डॉट टी एक्स टी का बना हुआ है, इसमें हम एक और फाइल बना लेते हैं कोर्सेज के अंदर, और उसका से पेज पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस के नाम की हम एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पर कोर्सेज के अंदर। और ये भी मतलब कि जो इस कंपोनेंट का नाम है पेज डॉट टी एक्स टी, वही नाम होना चाहिए यहाँ पर। ये बाय डिफॉल्ट मतलब कि हमने पेज ही रखना होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम पेज ही रखेंगे। और जो हमने स्टाइलिंग यहाँ अलग कंपोनेंट्स बनाकर और यहाँ पर की हुई है, वही मैं यहाँ से कॉपी करके अब ले आता हूँ, करके कट कर देता हूँ। यहाँ पर ये मुझे नहीं चाहिए अब। मैं इसको यहाँ पर मॉड्यूल अपने कोर्सेज के मॉड्यूल में ले आता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये इसके सिर्फ लगाने का जो है तरीका डिफरेंट होगा। इसके लगाने का तरीका सिर्फ डिफरेंट होगा कि हमने ये पेज डॉट टी एक्स टी में लगाया है ना पहले, इसको इंपोर्ट करके अब इसको इंपोर्ट हम नहीं करना पड़ेगी। और इसको इंपोर्ट हम करेंगे इस तरीके, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम, तो हमारे केस में पेज है, तो पेज लगाएंगे। और वो ये क्या, हाँ, अब ये इसको हमें फोल्डर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम उसके मतलब कि सिबलिंग में ही हैं। हम इस पेज डॉट टी एक्स टी में इंपोर्ट कर रहे हैं ऊपर वाली फाइल से, तो सिर्फ डॉट स्लैश लगाकर हम इसको एक्सेस कर लेंगे। अब यहाँ पर इसका जो क्लास नेम हमने देना है एज अ वेरिएबल, वेरिएबल देने के लिए डबल ये लगाए जाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। और स्टाइल्स डॉट जो क्लास का नाम है, क्लास का नाम है रेड, तो यहाँ पर रेड कर देंगे। और अभी हम इसको चेक करते हैं कि क्या कोर्सेज में वो लग गया है। हमने उसको वहां से मिटा दिया था। हाँ, ये लग गया है। अब ये देखो कलर वो जो मैंने चेंज करके किया हुआ है, ये रेड वो वाला आ रहा है। अब इससे ये करने से हमें क्या फायदा होगा कि हमारी अगर क्लास नेम कहीं पर सेम भी हो जाती हैं, तो फिर भी ये जो नेक्स्ट जेएस है कंपाइल करते हुए उन क्लास नामों को वो अपने हिसाब से चेंज कर देता है, उसके साथ आईडी लगाकर सबको, जितनी भी हमारे पूरे प्रोजेक्ट में क्लासेस होंगी उन सबको वो चेंज कर देता है। नीचे हेयर को भी मैंने अब लगाया है, और वो हेयर को भी लग गई है। ठीक है, यहाँ तक आ गई समझ क्या किया है। मैंने स्टार्ट से अटेंड नहीं की थी, तो आप मुझे एक चीज क्लियर कर देंगे। ये जो हम्म हमने हम्म, होम डॉट सी एस एस की बनाई हुई है, हाँ। कोर्स डॉट सी एस एस, इस हम्म, तरह से नहीं करना है या ये वाला भी हो सकता हाँ, है? इस तरह से नहीं करना, ये हमने रिमूव कर ठीक है। देना है। इसकी रीजन मैंने बताई है कि इस तरह क्यों नहीं करना है। जब अच्छा। हम मल्टीपल फाइलें बनाएंगे और लेट्स सपोज हमारे पास क्लासेस का नाम सेम हो जाता है, मतलब कि आपने भी एक रेड के नाम की क्लास बनाई है और किसी और ने अपने कंपोनेंट में आगे रेड के नाम की क्लास बनाई है, और उसका रेड जो है उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज है, यहाँ से ऐसे करके उसने कहा है कि मुझे ये वाला इतना रेड चाहिए,
लेकिन क्लास का नाम उसका भी सेम ही है, आपका भी सेम ही है, तो वो आपस में कन्फ्लिक्ट आएगा और एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें वो नहीं मिलेंगे। इसी तरह मार्जिन के हिसाब से आपने कोई क्लास बनाई हुई, पैडिंग के लिए क्लास बनाई हुई है, और किसी और ने भी उसी नाम से क्लास बनाई हुई है, तो जब वो उसको रन करेंगे आप कहेंगे मार्जिन तो यहाँ पर इतना दिया जा रहा है लेकिन वहां पर जाकर चेंज हो रहा है, तो उसको डिबग करना वो बाकी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फिर हर जगह वो क्लास का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो उन सारे मसाइल से बचने के लिए नेक्स्ट जेएस हमें कहता है कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी क्लासेस के नामों में कंफ्लिक्ट ना आए पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप ऐसे करो, आप मेड्यूल्स डॉट सी एस एस की फाइल बनाकर वहां पर अपनी वो क्लासेस लिखो और उसको इस तरीके से इंपोर्ट करके इस तरह यूज करो जिस तरह हमने ये किया है। ठीक है। जो फिर हमने ये पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस बनाई है, हाँ। ये हमने दो बनाई हुई है, एक तो फोल्डर के अंदर बनाई हुई है, एक फोल्डर के बाहर बनाई हुई है। अच्छा, ये जो है, ये जो फोल्डर के अंदर, कोर्सेज के फोल्डर के अंदर बनाई हुई है, ये मैं जी अपने कोर्सेज के लिए यूज कर रहा हूँ, कोर्सेज के ठीक मॉड्यूल है। के मतलब पेज के लिए। जो आपका ये फोल्डर के बाहर किस फोल्डर में है, ऐप में है, तो आप ये किसके लिए यूज करेंगे, आपके जिसको हम होम कहते हैं, ऐप को हम होम मतलब कि हमने कहा हुआ है ये ऐप के लिए फोल्डर है। ठीक है, अब जो मैं मतलब आपने मुझे कहा था कि जो लेआउट डॉट टी एस एक्स का पेज है, इसके अंदर ही मैं हेडर और फुटर बनाऊं, हम्म। तो आप इसी इसी तो उसकी जो है, सीएसएस मुझे ऐसे इसी अलग से पेज पेज से डॉट ही, मॉड्यूल। जी नहीं नहीं नहीं, मतलब पहले तो इसी होम है, पेज पहले। वाले से ही, ठीक है। इसी पेज वाले से ही ठीक पेज है। डॉट टीएक्सटी में भी वो सेम इंपोर्ट कर लेंगे इस तरह से, ये लाइन लिखकर, और लेआउट में भी आप वही इंपोर्ट कर लेंगे, उसके लिए अलग बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये तरीका है कि आप इस तरह करके बना लें, जब हम इधर कंपोनेंट्स अलग नहीं कर रहे हैं, हम उसी मतलब कि राउट के अंदर ही हम वो कंपोनेंट बनाए बगैर ही एक वो एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन है कि हमने अगर मल्टीपल क्लासेस देनी हो, यहाँ पर और भी क्लास हमने देनी है, एक तो रेड है और बाकी दूसरी वो और क्लासेस हैं, बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, तो इसके इधर उधर आप एक और करली ब्रैकेट्स लगाओ ऐसे, और उसके अंदर वाला जो मटेरियल है वो सारा आप बैक टिक में लिखो इस तरह करके, और यहाँ पर हमें H1 चाहिए, और साथ में एडिशनल ये वाला इस तरह डॉलर लगाकर। बैक टिक में वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो डॉलर लगाते हैं, बैक टिक के बगैर करना हो तो डॉलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब ये ठीक हो गया। अब ये बूटस्ट्रैप की जितनी क्लासेस होंगी वो भी आप इस तरह यहाँ पर लगाते जाएंगे, और साथ में आपको जो एडिशनल चाहिए क्लास वो भी आप इस तरह लगा सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि लगी है या नहीं, H1 में तो उसको वही देना है, H1 के अलावा कोई और क्लास जिसका मार्जिन वगैरह वो कर दे। P5 पैडिंग दे देता वो साइडों से, ये बाकियों से अलग है, ये देखो ऊपर नीचे से उसने पैडिंग दे दी है, तो वो भी क्लास लग गई है, और साथ जो हमारी कस्टम क्लास है वो भी लग गई है, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ तक लग गई समझ कि सबको कि कैसे जी मल्टीपल क्लासेस यूज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के, क्योंकि हमारी ये तो मजबूरी है, ये हमारा यूज केस है कि बूटस्ट्रैप की भी हमें क्लासेस यूज करनी है और साथ ही साथ हमें कस्टम भी यूज करना पड़ जाती है। तो उसका ये सिंटैक्स है, इस तरह उसको करली ब्रैकेट्स में लिखकर, बैक टिक में लिखकर, और फिर डॉलर साइन लगाकर उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और मैंने जो आपको बताया था कि अगर हम कंपोनेंट बनाते हैं, यहाँ पर अभी हमने कोई भी कंपोनेंट नहीं बनाया, हम बटन का एक कंपोनेंट बना लेते हैं इस कोर्सेज के फोल्डर के अंदर ही, यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। कोई भी कंपोनेंट बनाना हो तो वो कैपिटल के साथ यूज किया जाता है, PSX। अब इस बटन के कंपोनेंट के अंदर मैं एक बटन एक बना रहा हूँ, जो उसने एग्जांपल दी है हम वही उठा लेते हैं, यहाँ पर उसने बटन की एग्जांपल ही दी हुई है। इधर गया, एक सिंपल सी एग्जांपल है बटन की।
देखिए इनकी ये डॉक्यूमेंटेशन चेंज हो गई है आज। चेंज कर दी हाँ। कल सही थी। सही नहीं मतलब कि वो बटन वाले एग्जांपल। नेक्स्ट जेएस ही है। पेजेस वाले में तो नहीं दी गई। हाँ पेजेस है, पेजेस डायरेक्टरी में उन्होंने दी हुई थी। इसके दो वर्जन है, आप स्लैश पेजेस वाला भी है और स्लैश ऐप वाला भी है। जो लेटेस्ट है वो ऐप वाला है, तो इसलिए हम वो ऐप वाला यूज कर रहे हैं। तो इसमें उसने ये कि कंपोनेंट बनाया हुआ है बटन के नाम का, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ अपने कंपोनेंट में मैंने पेस्ट कर दिया है जो मैं बनाने लगा था बटन के नाम का। अब यहाँ पर जो हमने ये फाइल बनानी है, इसकी ये एरर के नाम की एक क्लास वो एक्सेस करना चाह रहा है, और वो अभी हमने बनाई नहीं है। तो इसी डायरेक्टरी में हम आएंगे जहाँ पर हम ना वो पेज बना रहे हैं, कंपोनेंट बना रहे हैं, बटन के नाम का है। तो यहीं पर हम एक न्यू फाइल बनाएंगे। अच्छा ये तो हमें नहीं चाहिए, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये पुराने वाली थी। यहाँ पर हम एक और फाइल बनाएंगे। कोई बताएगा क्या फाइल का नाम होगा? पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस होगा या बटन डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस होगा? कोई बटन ही बताएगा? होगा क्योंकि बटन ही होगा क्योंकि अब इसका जो जो जिस पेज में हमने वो इसका यूज करना है वो बटन के नाम का है, तो यहाँ पर भी हम बटन ही उसको यूज रखेंगे बजाय पेज के। तो बाकियों में क्योंकि ये देखो पेज डॉट टी एस एक्स है और कंपोनेंट हमारा उसमें है, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी पेज डॉट सी एस एस यूज किया हुआ है। तो अब जिस नाम के हमारा कंपोनेंट होगा उसी नाम की हम फाइल बनाएंगे और उसी तरीके से कैपिटल्स के साथ। और इस फाइल में हमने वो एक क्लास बनाई हुई है एरर के नाम की, हम उसी की बनी हुई क्लास यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पर उसने बनाई हुई है एक क्लास एरर के नाम की। अच्छा ये जस्ट क्लास का नाम एरर है, ये कोई एरर जनरेट नहीं करता। ये क्या करता है, बैकग्राउंड कलर भी रेड कर, अच्छा बैकग्राउंड कलर को रेड कर देता है और जो टेक्स्ट कलर है उसको वाइट कर देता है जहाँ पर भी ये लगा हुआ हो। और ये बटन को लगाया हुआ है उसने, इस बटन में वो उसने क्लास नेम ये यूज किया हुआ है इस तरीके से। इंपोर्ट भी इसी तरीके से स्लैश बटन डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस करके उसने किया हुआ है। तो ये एक कंपोनेंट हम मैंने बना लिया है। अच्छा अब इस कंपोनेंट को हम यूज करना चाहते हैं कहीं पर, और उसमें ये लिखा है डिस्ट्राय। इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ। हमने जो कोर्सेज का पेज बनाया था, ये कोर्सेज का फोल्डर ओपन है ये वाला, और इसके पेज डॉट टीएक्स में यहाँ पर नीचे H1 के बाद नीचे यहाँ पर मैं वो बटन का कंपोनेंट यूज करना चाहता हूँ। तो सिंपल से ये तरीका होता है कि आप यहाँ पर कैपिटल में इसको करके पी लिखें, और वो आगे से उसको इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आप ये वाला बटन लेना चाह रहे हैं। ये देखो कहाँ पर पड़ा है, कंपोनेंट्स में, कोर्सेज में, और आगे बटन का वो कंपोनेंट है, तो इसको यस कर देना ये। और ऊपर वो ऑटोमेटिक उसको इंपोर्ट भी कर देगा कि ये बटन आप लेना चाहते हैं यहाँ से। तो इस तरह कंपोनेंट हम वहाँ बनाकर किसी भी अपनी फाइल में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटर में कुछ भी नहीं लिखना, ये जस्ट मतलब कि खाली ही होता है। ये ऑटोमेटिक जो हमने यहाँ पर बटन बनाया है वो ये कर लेगा। और इसमें हमने एक्सपोर्ट सिर्फ लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं लिखा है। तो दो तरीके होते हैं, या तो सिर्फ एक्सपोर्ट के साथ, अगर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ सिर्फ लिखा है डिफॉल्ट नहीं लिखा, तो यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट करना है, इस तरह करली ब्रैकेट्स में वो इंपोर्ट करना पड़ता है और साथ एग्जैक्ट वही नाम यूज करना पड़ता है जो नाम हमने वहां पर दिया हुआ है। इसलिए ठीक है। मुझे यहाँ पर वही नाम यूज करना पड़ा है।
दूसरा तरीका होता है कि साथ अगर आप डिफॉल्ट लिख दें। अच्छा, इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि ये कैसा आ रहा है। ये वाला वो बटन आ रहा है डिस्ट्रॉय का। इसको क्लास में हमने वो वाली लगाई हुई है। दूसरा तरीका ये होता है, यहाँ पर स्लैश के बजाय आप यहाँ पर स्लैश भी करके लिख सकते हैं। इसका डिफॉल्ट के साथ कोई चक्कर नहीं, मतलब कि इस तरीके से भी आप कंपोनेंट अपना इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने जो बटन के साथ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिख दिया है, अब इसका ये होगा कि अब यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट करना है। यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, ये अभी मिटा देता हूँ। ऊपर से ये भी मिटा देता हूँ जो उसने ऑटोमेटिक इंपोर्ट किया था। और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ किसी भी नाम से मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पर वो सजेशन फिर मुझे नहीं आएगी, मुझे पहले ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट। अब करली ब्रैकेट्स के बगैर हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। बल्कि करना ही करली ब्रैकेट के बगैर पड़ेगा। माई बटन। अब नेम मैंने चेंज कर दिया। फ्रॉम। फ्रॉम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसने ऐट लगा कर इंपोर्ट किया हुआ था, हम भी उसी तरह कोशिश करते हैं। ऐट कंपोनेंट्स स्लैश कोर्सेज आ गया, स्लैश फाइल का नाम जो है बटन डॉट जेएस नाम भी लगाए तो चल जाता था वैसे तो, लेकिन एरर क्यों दे रहा है। बटन इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू नेवर यूज्ड। अच्छा, ये कह रहा है कि यहाँ पर आप उस बटन को आप यूज करें अब, तो कैपिटल नाम के साथ ही माई बटन इस तरह भी यूज कर सकते हैं, और ये आगे से मिटाकर और यहाँ पर स्लैश लगाकर भी यूज कर सकते हैं। चेक करते हैं कि क्या ये सही आया है या नहीं। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक आ गया। यहाँ पर अब वो उसने एरर दे दिया है कुछ, ये वैसे उसकी हमारे VS कोड का मसला है थोड़ा सा, सेटिंग नहीं की हुई। फाइल का नाम ना भी लिखो आ जाता होता है, उससे एरर नहीं जा रहा। अच्छा, ये ऐट लगाने से क्या होता है कि आपको वो, जैसे हम बैक स्लैश में गए थे ना, अगर हम ऐट यहाँ पर नहीं लगाते तो ये देखें क्या करता है ये, उसको वो पाथ नहीं मिलना है। तो देखो कह रहा है कि पाथ नहीं मिला, एरर आ रहा है। इंपोर्ट बटन और उसमें ये एरर है। चेक कर लेते हैं, ये देखो ये एरर वो कह रहा है कि पाथ नहीं मिला उसको। तो उसके लिए हमें कहाँ पर हैं हम, ये कोर्सेज के अंदर बटन में, कोर्सेज के अंदर बटन में तो नहीं है। हम कहाँ पर हैं, पेजेस में हैं, कोर्सेज के अंदर पेजेस पेज डॉट टीएक्स में हैं। अब हमें इससे एक बाहर निकलना पड़ेगा, कोर्सेज में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर डबल स्लैश और आगे चेक करते हैं क्या वो कह रहा है, कोर्सेज। हमने कोर्सेज में नहीं जाना, हमने उससे बाहर निकलना है मजीद। स्लैश कंपोनेंट्स अब आ रहा है, स्लैश आगे कोर्सेज स्लैश बटन, और सेव करेंगे और ये अब बिल्कुल चल जाएगा सही तरीके से। और ये इंपोर्ट हो गया। तो वो कह रहा है कि आप इस तरह सोच कर लिखने की, देख कर लिखने की बजाय कि ये देखो पहले आप एक स्टेप बाहर गए, जहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं कोर्सेज के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं, आप पेज में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एक स्टेप बाहर गए कोर्स में, उससे एक स्टेप बाहर गए ऐप में, और फिर आगे ये डॉट डॉट का मतलब है कि एक स्टेप बाहर आए आप कोर्स में, फिर एक स्टेप बाहर आए ऐप में, और फिर आप आगे ऐप के बाद आगे फर्दर आप गए कंपोनेंट्स में और फिर कोर्सेज में और उसको एक्सेस कर दिए। तो कह रहा है कि इस तरह करने के बजाय आप बात सिंपली यहाँ पर ऐड लगाएं, और जिस फोल्डर में हैं आप, जिस फोल्डर में
डायरेक्टली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ से आपने उसको लेना है, बगैर बाहर निकले, और वो ऑटोमेटिक उसको बाहर वो ले जाएगा। अच्छा, ऐड के बाद स्लैश नहीं लगाया हुआ था हमने। हाँ, अब ये ठीक हो गया। तो ये है सीन। यहाँ तक समझ आ गई सबको? जी, आ गया। अब इसमें इस वीडियो में हमने ये किया है कि हमने एक कंपोनेंट बनाकर उसको कैसे एक्सपोर्ट करना है और कैसे आगे किसी फाइल में इंपोर्ट करना है, एक तो वो सीखा है। दूसरा, हमने मेड्यूल डॉट सी एस एस को कैसे हमने अपने स्टाइल शीट के तौर पर यूज करना है, वो सीखा है। दो चीजें हमने इसमें देखी हैं, कि कंपोनेंट बनाना और उसको एक्सपोर्ट करके कहीं पर भी यूज करना, वो सीखा है। तो अभी फिलहाल मैं ये अभी आप लोगों को काम नहीं दे रहा कि आप उसको कंपोनेंट बना कर करें। हम सिर्फ हमें अभी वो ज़रूरत नहीं पड़ी है, हम डायरेक्टली जहाँ जहाँ पेज बनाना है वहीं पर वो अपना कोड लिखते जा रहे हैं। जब हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट करने की, फिर आपको तब मैं दे दूंगा कि आप इसमें कंपोनेंट बनाकर फिर उसको आगे आप यूज़ करें।